ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परमपिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा शक्तिपात को लेकर। देखिए दोस्तों, अक्सर आपने जब ध्यान के मार्ग पे चलते हैं आप और मेडिटेशन में जाते हैं, अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, तो अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा शक्तिपात। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे। शक्तिपात का मतलब ये है कि अपनी शक्ति को दूसरे को ट्रांसफर करना, यानी दूसरे को देना। इसे शक्तिपात कहते हैं। दोस्तों, ये शक्तिपात एक महान और सुलझे हुए गुरु के द्वारा अपने शिष्य को दिया हुआ ज्ञान होता है। वैसे तो हम लोग बचपन से देखते आते हैं और आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, अब तो ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, जब से हाय हेलो का ज़माना आया है तब से इन चीज़ों का चलन खत्म हो गया है, यानी शक्तिपात का और आशीर्वाद का। पहले के ज़माने में जब कोई बच्चा अपने माँ बाप का, दादा दादी का या अपने गुरु के पांव छुआ करता था तो उसके सर के पर हाथ रख के उसे आशीर्वाद दिया करते थे, लंबी उम्र का, कामयाब होने का, एक अच्छी ज़िंदगी का, एक सुनहरे जीवन का। आपने अक्सर देखा होगा, यानी एक पांव छूने से आपको ढेरों सारे आशीर्वाद मिल जाया करते थे। तो आप ये मान के चलिए कि वो सूक्ष्म रूप में एक शक्तिपात का ही तरीका था। वो अपने अनुज को, अपने प्रिया को देने के लिए, अपने भाई बंद को, अपने बच्चों को देने के लिए। इसका सही रूप हमारे वेद शास्त्रों में मिलता है। रामायण में भी आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री राम को शिक्षा दीक्षा के लिए उनके गुरु के पास वन में लेके जाया जाता है, तो उनका गुरु उनके ऊपर शक्तिपात करता है और उस शक्तिपात से हमारे शरीर के अंदर जो कुंडली विद्यमान है उसका जागरण होता है, यानी वो जागृत होती है। और उसके जागृत होने से हमारे शरीर में बहुत सारे तब्दीलियाँ और बदलाव आते हैं, यानी हमारा जीवन आम जीवन न होकर एक विशेष तरह का जीवन बढ़ जाता है। कुंडलिनी को लेके मैंने कई वीडियो बनाए हैं। मैं थोड़ा सूक्ष्म रूप में बता देता हूँ कि हमारे जो ये भौतिक शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म रूप में 7 चक्र विद्यमान हैं। मूलाधार है, नाभि चक्र है, अनाहत चक्र है, कंठ चक्र है, हृदय चक्र है और 7 चक्र हैं। और कुंडलिनी शक्ति जो है मूलाधार में विद्यमान होती है और हम अपनी निष्ठा और लगन और ध्यान से इसे 7 चक्रों को जागृत करके इस कुंडलिनी को जो सुस्त अवस्था में है उसे जगा के अपने सहस्रार चक्र तक लेके आते हैं। और जब ये सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो हमारा जीवन, मैंने आपको बताया कि वो एक आम जीवन रहता बल्कि एक बहुत ही विशेष जीवन हो जाता है। यानी बहुत सारी तब्दीलियाँ, बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ आपके अंदर विद्यमान हो जाती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो एक तो इसका रास्ता ध्यान है कि आप निष्ठा और लगन में अध्यात्म के मार्ग पे चल के ध्यान में बैठ के अपनी कुंडली का जागरण कर सकते हैं। लेकिन कई साधकों को कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई ऐसा अनुभव नहीं होता। तो इसके लिए क्या होता है कि मान के चलिए एक ऐसा सदगुरु, एक गुरु जिसकी कुंडली जागरण हो, वो अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके, एकत्रित करके अपने शिष्य को दे देता है और जिससे शिष्य का कुंडली का जागरण हो सकता है। इसे कहते हैं शक्तिपात। सूक्ष्म रूप मैंने आपको पहले बता दिया कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग हमारे शरीर के पर हाथ जो रखा करते थे, यानी हमारी माताएं, हमारी बहनें जो हमारे तिलक किया करते थे, ये कुंडली जागरण का कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप ही था। लेकिन विस्तार का रूप जो है वो एक गुरु के द्वारा ही अपने शिष्य को दिया जाता है। अब वो भी तब होता है कि गुरु के पास ऐसी शक्ति हो, यानी उसकी कुंडली का जागरण हो चुका हो और गुरु के पास वो ऊर्जा विद्यमान हो जिसको देके वो अपने शिष्य की कुंडली का जागरण कर सकता है। वैसे तो देखिए दोस्तों, आप YouTube पे, गूगल पे हज़ारों वीडियो मिलेंगे आपको
कोई भी किसी की कुंडली जागरण कर रहा है, तो ये सब मजाक की बातें हैं, ये अपनी दुकानदारी चलाने वाली बातें हैं। कुंडलिनी का जागरण तो कोई कोई गुरु ही, यानी बिरले गुरु बचे हैं आप जो अपने शिष्य का जागरण करते हैं, और वो भी वो देखते हैं कि शिष्य कुंडली जागरण का पात्र है कि नहीं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण कोई बच्चों का खेल नहीं है, एक बहुत बड़ी एक क्रिया है ये शरीर के अंदर। इससे आम जीवन नहीं रहता, ऐसी शक्तियां विद्यमान हो जाती हैं शरीर के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कुंडली जागरण बहुत दूर की चीज़ है, कई वर्षों मैं कहूँ कई जीवन लग जाते हैं और कई हजार सालों की तपस्या के बाद किसी जीवन में जाके कुंडली का जागरण होता है, और वो भी प्राकृतिक जो है ऐसे गुरु को अब उस शिष्य के पास भेजती है जिसके पास ही शक्ति होती है। और वो जो है गुरु जो है अपने ध्यान से, अपने बल से, अपनी ऊर्जा को जगा के, अपनी कुंडली को जगा के अपनी ऊर्जा को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। तो वो अपने हाथ पे भी कर सकता है, अपने अंगूठे पे भी कर सकता है और अपनी आंखों में भी कर सकता है। यानी आओ जी आओ, यानी अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके, जैसे मैंने बताया कि वो अपने शिष्य को आंखों के द्वारा भी, हाथ के द्वारा भी, अंगूठे के द्वारा भी आपके आज्ञा चक्र पर रख के अपनी शक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। इससे शिष्य की कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और अपार शक्ति शिष्य के अंदर आ जाती है। लेकिन दोस्तों मैंने पहले कहा कि इसके लिए शिष्य के अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए, यानी वो पात्रता होनी चाहिए, ताकि वो कुंडली शक्ति को झेल सके और उस कुंडली शक्ति को संभाल के रख सके। वरना कई बार कुंडली शक्ति के जागरण होने से इंसान का दिमाग जो है सत विकसित हो जाता है, खराब हो सकता है, यानी माइंड में बहुत सारी कमियां आ सकती हैं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म जगत का, यानी सूक्ष्म शरीर का एक बहुत बड़ा एक, ये मान के चलिए कि आशीर्वाद है ये इंसान को कि वो इसके द्वारा अपनी शक्ति को अपार रूप में बढ़ा सकता है। लेकिन अगर उसमें क्षमता नहीं है तो उसका जो आम जीवन है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, शक्तिपात केवल एक सही गुरु के द्वारा ही एक शिष्य को दिया जा सकता है, किया जा सकता है। ऐसी मैंने बताया आपको, आज्ञा चक्कर में हाथ रख के भी कर सकते हैं, अंगूठा रख के, और आंखों के द्वारा भी। यानी एक जो गुरु है, एक सदगुरु है जिसके पास ये शक्ति है, तो हम अपनी आंखों के अंदर ऊर्जा इकट्ठी करके अपने शिष्य की आंखों में आंखें डाल के भी शक्तिपात किया जा सकता है। तो दोस्तों, शक्तिपात के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुंडली का जागरण आपका हो, तो आप सही पात्र होने चाहिए। प्राकृतिक जो है फिर आपके पास ऐसे गुरु का अपने आप वो इंतजाम कर देगी, प्रबंध कर देगी, गुरु आपको मिल जाए और आपका शक्तिपात जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन इसके लिए आपकी पात्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है, और पात्रता के लिए आपका ध्यान के अंदर आपकी लगन और निष्ठा बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी आपका आसन सिद्ध होना चाहिए, कम से कम एक दिन में 2 घंटे का आप ध्यान में बैठ सकें, और ध्यान में बैठ के आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा इतनी बन सके, क्योंकि बाकी तो गुरु देगा, आपकी ऊर्जा भी जरूरी है। आपके शरीर, आपका शरीर इतनी ऊर्जा बना सके कि कुंडली का जागरण हो सके। बाकी की ऊर्जा का इंतजाम गुरु कर देता है, उसे ही शक्तिपात कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो शक्तिपात को लेकर था। हो सकता है वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं, अपने दूसरे दोस्तों को भी दिखाएं। मैं तो सभी से निवेदन करता हूं कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इन वीडियो को जरूर आप भेजा करो, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये ध्यान का मार्ग है, आपके बहुत ही ज्ञान और ध्यान की बातें हैं, आपके काम आएंगी, आपके ध्यान में भी काम आएंगी, आपके ज्ञान में भी काम आएंगी। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।